डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। ट्यूशन फीस, मेस फीस, हॉस्टल फीस, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। हर साल डॉक्टर बनने के हजारों सपने इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतना ज्यादा हाई कॉस्ट को बियर नहीं कर पाते हैं। इन सभी चीजों के बीच उस समय एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब एक न्यूज आया कि अब प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन केवल और केवल नीट के मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही होगा। हम सबको लगा कि अब प्राइवेट कॉलेजेस में बैकडोर एंट्रीज बंद हो जाएगी, प्राइवेट कॉलेजेस हमसे मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट भी प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर पाएगा। बट इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह, एमबीबीएस रिम्स रांची, और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत हम उस समय से करते हैं जब प्राइवेट कॉलेजेस नीट में इन्वॉल्व नहीं थे। तो उस समय सबसे पहला चीज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो ओनर्स हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। तो उनके लिए ये मेडिकल कॉलेजेस जस्ट एक बिजनेस है। दिस मेडिकल कॉलेजेस मे बी अ ड्रीम फॉर द स्टूडेंट, बट दिस इज जस्ट अ बिजनेस फॉर द ओनर्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। हेंस देयर एम इज ओनली टू अर्न हाई प्रॉफिट्स। इस कारण से देखिए पहले क्या होता था। पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री बुकिंग फीस। एक साल पहले ही आपको प्राइवेट कॉलेजेस के सीट्स को बुक करना पड़ता था और उसके लिए आपको कुछ एडवांस मनी देना पड़ता था। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए इस ईयर से ही सीट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वन, समथिंग कॉल्ड कैपिटेशन फीस। अब ये कैपिटेशन फीस क्या है? तो कैपिटेशन फीस इज लाइक अ डोनेशन फीस। दिस फीस आपको कैश के रूप में पे करना होगा। मतलब दिस इज सिंपली अ ब्लैक मनी विच यू आर पेइंग टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और ये जो कैपिटेशन फीस है ये कोई कम नहीं होता था। दिस वॉज नियर अबाउट 30 to 40 lakhs फॉर एमबीबीएस एंड फॉर बीडीएस 15 to 20 lakhs। तो इतना कैश मनी आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले ही दे देना है। उसके बाद द नेक्स्ट वन वाज द ट्यूशन फीस। और जो ये ट्यूशन फीस है ये भी कोई कम नहीं है। दिस ट्यूशन फीस इज फॉर एमबीबीएस 40 to 50 lakhs, फॉर बीडीएस 25 to 30 lakhs। So we have something pre-booking fees, we have capitation fees and we have tuition fees। तो इतना फीस आपको पहले देना पड़ता था। फाइनली जब प्राइवेट कॉलेजेस को नीट में इंक्लूड कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली प्री बुकिंग फीस और कैपिटेशन फीस को इलीगल घोषित कर दिया है। अब प्राइवेट कॉलेजेस इन दो फीस को नहीं ले पाएंगे। बट देयर इज नो रेगुलेशन ऑन द ट्यूशन फीस। अभी भी जो ट्यूशन फीस है फॉर एमबीबीएस 40 to 50 lakhs एंड फॉर बीडीएस 25 to 30 lakhs प्राइवेट कॉलेजेस आपसे ले सकते हैं। बट व्हाट आई सेड, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये केवल और केवल एक बिजनेस है एंड दे वांट टू अर्न हाई प्रॉफिट। Now, as I said, these private colleges now have a loss of pre-booking fees and capitation fees, which was huge in amount. Since these colleges mean only and only business, so they have to compensate this loss. तो इस loss को compensate करने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने डायरेक्टली आपके ट्यूशन फीस में हाइक कर दिया है। And this hike is near about 25 to 50% also in some medical colleges. And they are giving a simple logic that कि जो MCI के गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उनको फैकल्टीज के नंबर को बढ़ाना है, उन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और इन सब चीज के लिए उन्हें फीस को हाइक करना जरूरी हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हम आखिर देखते क्या है कि what the change has taken place in the private medical college is that
that now the admission will be only on the basis of NEET merit list, but इसके अलावा जो फीस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। सो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आखिर एडमिशन लेने के लिए किन चीजों की जरूरत है आपको। तो सबसे पहला, यू शुड बी NEET क्वालिफाइड, मतलब आपको परसेंटाइल क्राइटेरिया जरूर क्रॉस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट you should be capable of paying huge amount of fees। तो आखिर ये फीस लगभग कितना है, आखिर ये इंक्रीज होकर कितना हुआ है। लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहला SRM मेडिकल कॉलेज। तो आप देख रहे हो SRM मेडिकल कॉलेज, इनिशियली इनका फीस था 10 लाख पर ईयर, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 21 लाख पर ईयर, 21 लाख पर ईयर। Next one, Dr. D.Y. Patil Medical College from 8.5 to 16.5 lakh per year. Next one, Hamdard Institute of Medical Science from 15 lakh to 18 lakh per year. And Katihar Medical College 8 lakh to 12.5 lakh per year. Similar type of increase has taken place in almost all private medical colleges. तो हम क्या देखते हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग इज ओनली अबाउट द ट्यूशन फीस। नाउ लेट्स सी कि आखिर कितना कॉस्ट आता है केवल एक MBBS डिग्री के लिए फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले मान लीजिए हम एक एवरेज, इन सब का एवरेज लेते हैं, तो नियर अबाउट 15 फॉर द ट्यूशन फीस। ओनली फॉर ट्यूशन फी यू हैव टू पे 15 लाख इन 1 ईयर। मान लीजिए जो इनका हॉस्टल फीस है लगभग 2 लाख रुपया पर ईयर, जो मेस चार्ज है 1 लाख रुपीस पर ईयर, फिर बुक है, मिसलेनियस है, अदर चीज होंगे, उनके लिए भी मान लीजिए 1 लाख पर ईयर। तो जब मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं तो नियरली दिस इज 19 लाख पर ईयर ऑन एन एवरेज। एंड दिस MBBS डिग्री इज ऑफ 4.5 years, तो वी मल्टीप्लाई दिस विद 4.5 एंड दिस मेक्स इट 85.5 लाख, 85.5 लाख only for a MBBS degree, which may cost up to 1 crore in some colleges, only for a MBBS. And now if you include the PG, I am telling you these colleges cost at least 1 crore rupees more for a PG degree. So 1 crore plus 1 crore makes it 2 crore rupees for becoming a doctor. Dear students, now what is my message from this video? तो सबसे पहला मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स, डोंट डेयर टू ड्रीम अबाउट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्लीज ऐसे सपने ना देखें जो कि आपके पेरेंट्स को टॉर्चर करते हैं, मजबूर करते हैं इतना ज्यादा हाई फीस पे करने के लिए। प्लीज स्टूडेंट्स, दिस इज रियली अ टॉर्चरिंग इफेक्ट on your parents, so please don't dare to dream about a private medical college। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए सीट को पक्का करना है। These colleges are very 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 cheap, believe me, most of the government colleges are having a fees only 10,000 to 20,000 per year, 10 to 20,000 per year। कुछ कॉलेजेस में तो इससे भी बहुत कम फीस है। नेक्स्ट वन, मैसेज फॉर अ कॉमन मैन। कॉमन मैन हु इज गोइंग टू सफर द मोस्ट, बी रेडी टू पे द हायर मेडिकल कॉस्ट। जब एक डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से निकलेगा 2 करोड़ रुपए पे कर ऑब्वियसली वो उतना फीस वापस किससे लेगा? ही इज गोइंग टू टेक बैक फ्रॉम द पेशेंट्स ही इज गोइंग टू ट्रीट। तो obviously this common man has to pay a very high medical fees। And my last message to the government of India, please make a regulatory body जो कि private medical colleges के फीस को strictly regulate करे। जब आपने कॉमन मैन को सपना दिखाया है कि अच्छे दिन आ गए हैं तो प्लीज डू समथिंग ताकि सही में अच्छे दिन आ जाएं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहले कैपिटेशन फीस के थ्रू ब्लैक मनी जनरेट करते थे, तो अब क्या कर रहे हैं? Now you have given them a chance to increase the fees and generate white money in terms of the tuition fees। उससे कॉमन मैन को तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। जब आपको पता है
कि इंडिया नीड्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स, प्लीज इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ट्राई टू ओपन मोर एंड मोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ताकि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम ड्रास्टिकली इंप्रूव कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।